नमस्कार, मैं दिलावर सिंह मनहास, प्रेसिडेंट युवा रायपुर सभा JNK। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में अगर कोई एक सहारा बचा है तो वो आप लोग हो। ना हमें सरकारों से कोई उम्मीद है, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद है, और ना ही हमें जो ये पैसे देके SHO लगे हुए हैं यहां पे, ना उनसे कोई उम्मीद है। ऊपर के अधिकारी पुलिस के अच्छा काम कर रहे हैं और जो नीचे घूसखोर लगे हुए हैं इन पे शिकंजा कसने के लिए कुछ ना कुछ। अब सारे का सारा जो दरमदर आया है लोगों का, जनता की उम्मीद है, वो सिर्फ आप लोग बच गए हो, मीडिया के लोग। क्योंकि आप लोग ही हो जो सच की बात लोगों तक पहुंचाते हो और लोगों को हक दिलाते हो। आज हर बंदा मीडिया का सहारा लेना चाहता है और उसी मीडिया का सहारा लेके आपने कल देखा कि युवा रायपुर सभा की टीम नागवनी स्कूल में गई, क्योंकि नागवनी महाराजा हरि सिंह जी नागवनी स्कूल ये अनाथ बच्चों के लिए जो बनाया गया था, और वहां पे टोटली 4-5% बच्चे पढ़ाए जाते हैं और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार का वहां पे किया जा रहा है उसका खुलासा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं नागवनी स्कूल के जो टीचर हैं सोनिया सोडी मैडम, सोनिया, उसका जो बच्चों के प्रति, ये एक विधवा महिला है, ये विधवा महिला है, अभी 2-3 महिला और भी आ रही हैं, उन सबके इनके साथ धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाला गया। जिस महिला का पति सर पर ना हो, कोई सास ससुर साथ ना रहते हो, किराए पे रहती हो, लोगों के घरों में बर्तन साफ करके अपने बच्चों को पढ़ाती हो और उसको धक्के मारने वाली है वो सोनिया मैडम। उसको स्कूल से रेस्टिकेट करके उस पर FIR लगनी चाहिए। और जो लोग आप लोगों की तरह, मीडिया की तरह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट बनना कोई इतना आसान नहीं, अपना घर बार त्यागना पड़ता है। और हमें कहती है कि मुंह उठा के आप आगे, महाराजा हरि सिंह जी की फौज है ये युवा रायपुर सभा। जो छुट्टी आप घर पे बैठ के मनाते हो 23 सितंबर की, वो महाराजा हरि सिंह जी की देन नहीं है, वो युवा रायपुर सभा की देन है। वो युवा रायपुर सभा ने महाराजा को उनका हक दिलाया। आप छुट्टियां घर पे बैठ के मनाते हो और जिनकी वजह से मनाते हो उनको कहते हो कि मुंह उठा के आ गए। हम अपने बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं आए वहां पे, हम इन लोगों के लिए आए, इन बच्चों के लिए आए। अगर इनका हक आप खाओगे तो आपको जन्नत में भी कीड़े पड़ेंगे। ये बात मैं सुनाता हूं आपको, चाहे जहां भी आप जाओगे आपका सर्वनाश होना तय है, कोई आपको बचा नहीं सकता अगर आप विधवा औरतों का, अनाथ बच्चों का हक खाओगे। मैं पुलिस अधिकारी जो वहां पे SHO दवाना, पहले मैं उसकी पोल खोलता हूं, क्योंकि सुकन्या जी सबसे पहले जब इनको धक्के मारेंगे इन्होंने हमें बताया, हम इनके लिए, इनके बच्चों के लिए लड़ने के लिए वहां पे गए और SHO ने इनकी एप्लीकेशन नहीं लगाई, इनकी FIR नहीं लगाई, पर मेरे एक्स प्रधान पे संजीव कपूर जो टेरर एसोसिएशन के चेयरमैन है, इनके लोगों के खिलाफ बोलेगा उस पे FIR। बड़ी देर हम चुप रहे कि लग रही है FIR, कोई बात नहीं। अब 8 FIR हो गई मेरे पे और दिन ब दिन ये FIR लगाई जा रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। जो जम्मू की जनता की आवाज बनेगा, जो लोगों के लिए लड़ेगा, उसको आप दबा दोगे, अब नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, FIR जो कल लगाई है उसमें सेक्शन देखिए क्या क्या लगाई है। 332C, 351/2, 352, 191/23, 191/3। 191/3 क्या होती है? घातक हथियार से लैस होकर स्कूल के अंदर घुसना। सारा मीडिया आपके साथ गया था, हर जगह वीडियो चल रही है, किसके पास हथियार था, कैसे। ट्रेसपासिंग किसको बोलते हैं हम? ट्रेसपासिंग हम बोलते हैं किसी की दीवार फांद के अंदर जाना, किसी का ताला तोड़ के अंदर जाना। जब हम सारा मीडिया गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर से गाड़ियां लगा के पैदल अंदर जा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। मेरी फेसबुक आईडी है दिलावर सिंह के नाम से। मीडिया ने तो बाद में कवर किया होगा, पर मैं बाहर से ही लाइव करके जाता हूं कि अंदर जाके कोई भी इल्जाम लगा सकता है। ये तो शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का, कि आपने सच्चाई दिखाई। नहीं तो ये सोनिया मैडम पता नहीं कौन कौन से केस डाल देती हम पे। जब हम अंदर गए, अंदर जाके सोनिया मैडम के टेबल पे बैठ के बातचीत हो रही थी। जब बातचीत में आनाकानी हुई
जब वो अपने आप पे निर्दोष और इनको गलत साबित कर रहे थे। जब हमने बात उठाई तो वो ट्रेसपासिंग हो गई। जब आप बात करने के लिए तैयार थे, हम बात कर रहे थे, तो वजह से बात कर सकते थे। पर आपकी वो तानाशाही थी, जो आप तानाशाही कर रहे थे वहां पे इन बच्चों के साथ, जो लोगों का, गरीब लोगों का खून चूसे, इनसे लिखवा के ले फीस देंगे। हालांकि ये स्कूल फीस ले ही नहीं सकता, इनके पास इतना अधिकार ही नहीं है। और मैं अब उस बंदे का जो एसएचओ दोबाना जिसने वो किया है, एफआईआर लगाई है, एमएलए के कहने पे, मंत्री के कहने पे, जो चमचा बना हुआ है एमएलए मंत्रियों का, और सोच रहा है कि गरीब लोगों का हक आएगा। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का था विशाल रकवाल, जिसने इनके खिलाफ रात को एक लाइव वीडियो डाला था और उसका एफआईआर लगा दी गई थी। 1,20,000 रुपया एसएचओ ने खाया और उसको दूसरे दिन रातों रात छोड़ दिया। मैं उसका प्रूफ देता हूं आपको। ये देखिए, सुनिए, माइक ऑन है। मेरी गलती थोड़ी वाइब लाओ, अब वाइब दो, माइक दी वाइब दो। फोन करो, कल सवेरे बच्चे गई है प्रेस क्लब आई 11 बजे पूरी 11 बजे पहले पहले पूरी तो भी आपने बंदे सारे एक बार 11 बजे पूरी ओ स्कूल में बिठाया हमारी गल हुई है मिनिस्टर ने भी ये ना बोलते भी सारे बच्चे वही पढ़ के जितने मां अब सुने, मेरे को ना बोलो ना आका मेरे का मक्खन दिया के शादी हो रहा है ये होता है सारे काम होगा मैं मेरी का ना मक्खन आप इस सब यार तुमने बताया तो बोले ये सही बात है मेरे को ना बोलो ना आका मेरे का मक्खन दिया के शादी हो रहा है ये होता है सारे काम होगा मैं मेरी का ना मक्खन के करना मैं मक्खन को जो मैं हूं मेरे को बताइए। ये सुनील मनहास जो कारे खास है एसएचओ का, 1,20,000 रुपया लेके विशाल रकवाल को वहां से छोड़ा। जब सतीश शर्मा के खिलाफ इसने एक लाइव वीडियो डाल दिया था रात को और 1,20,000 रुपया लेके, अब क्या बनाया जो ड्रामा आगे, अब जो एफआईआर लगी है वो लगी है दिलावर सिंह, संजीव सिंह रिंकू, अमित कपूर एंड अदर 50-60 जो वीडियो में आए हैं। अब उसका कारे खास लोगों को फोन कर करके बुलाया रहा है कि अगर आपका अपना नाम निकलवाना है तो साहब से आके मिले। ये सुनील मनहास मेरी ही जाति का है,
पर मेरी कोई जाति नहीं है, मैं गरीबों के साथ हूं, इंसानियत के साथ हूं, आप लोगों के साथ हूं। अगर ये मनहास क्या मेरा सगा भाई भी होता, मेरा बाप भी होता, तब भी मैं ऐसे ही बोलता। इन लोगों ने ऐसा गंद मचाया है कि पुलिस को बदनाम करने की कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। माइनिंग का पैसा ये खा रहे हैं, वाइन शॉपों से पैसा ये खा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं लोगों को। अमित कपूर चोर है, अमित कपूर बच्चों के लिए लड़ता है, अमित कपूर स्कूल वालों को अगर भैया ब्लैकमेल करता है तो इसको पकड़ो ना। तो जिसको ये ब्लैकमेल करता है वो ब्लैकमेल हो क्यों रहा है? अगर वो ब्लैकमेल वाला कोई काम करता होगा तो ब्लैकमेल होता है ना। मेरे को करे ना कोई ब्लैकमेल, मैं भी बैठा हूं ना, मेरे को करो, मेरे पे उंगली उठाओ, मैं तो किसी को एक करके नहीं दूंगा, करो ब्लैकमेल जो करना है। ये डराने धमकाने की राजनीति है। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं के अगर हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाइयों आप लोग ही सहारा रह गए जम्मू वालों का। जम्मू की आवाज हमें अब जो भी इंसाफ दिला, आपने देखा कमेंटों में क्या दुनिया क्या बोल रही है और FIR हम पे लग रही है। मैं अपने बच्चे की एडमिशन लेने गया था क्या, मैं इन बच्चों के लिए पीछे बैठे हैं, ये कशिश बैठी है जिसको सेकंड से लेके 10th तक ये वहां पड़ी है, ये सब वो लोग हैं जम्मू के। और महाराजा के अगर सिपाही हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे। वहां का जो स्टाफ है पंजाब से मंगाया गया, वहां की जो लैंड है जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, लोगों को काम करके यहां से जो फंड इकट्ठा होगा उससे वो स्कूल चलेगा। अब वहां पे ठेकेदार बनाए जा रहे हैं कि एक ही ठेकेदार को वो सारी जमीन दी जाएगी, उनसे पैसा इकट्ठा करके आएगा। टीके गंजू 2016 से लेकर 2019 तक इंचार्ज रहा, फिर गाड़ियां जो खरीदी गई, स्कूल बसेस खरीदी गई, उसके घोटाले में इसको वहां से स्कूल से इंचार्ज हटा दिया गया। और फिर उसके बाद अब फिर से टीके गंजू वहां पे आ गया इंचार्ज बनकर। ऐसी कौन सी धांधली है कि टीके गंजू के बिना ये स्कूल नहीं चल सकता? टीके गंजू पहले श्रीनगर का स्कूल पूरा बेच के आया, अब ये स्कूल को बेचने में लगा है और बेच भी दिया है। आम के बागों के अंदर वहां पे जमीनें बिक गई, वहां पे कोठियां बन रही हैं। DPS स्कूल अंदर बनाया गया, उस वही रास्ते से DPS स्कूल का रास्ता जाता है, कोई पुष्पंग नहीं। वहां के जो लोकल बच्चे हैं, एक साइड हमारे LG साहब, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब नशा मुक्त हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश में लगे हैं, 100 दिन का अभियान चला रहे हैं। और बच्चों को जो बच्चे वहां पे ग्राउंड में खेलते हैं उनको सोनिया सेठी मैडम, सोडी मैडम वहां पे खेलने नहीं दे रही। पूरी उम्र से वो वहां बच्चे वहां पे खेलते आए, अब वो बच्चे हमें फोन करें कि हमें वहां पे खेलने नहीं दिया जा रहा। जो लोकल वहां के अंदर जो स्टाफ, जो ड्राइवर है, वो फोन कर रहे हैं कि उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोकल अंदर का स्टाफ है उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। जो कैप्टन दीवान सिंह जी ने उनको ड्रेसें दी थी, वो उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये वहां के MLA, जिस एरिया में ये स्कूल पड़ता है, MLA, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, ये उनका काम है। और ये काम हम कर रहे हैं और हमें गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? FIR। और लगवा कौन रहा है? पुलिस SHO को पीछे जो प्रेशर डाल के, वही लोग जो हम उनके दुश्मन बने थे, उनका पूरा हाथ है। आप इसकी इंक्वायरी करवा दीजिए, ये FIR कैसे लगी, कौन से तेज, क्या इंस्पेक्टर अगर इतना नालायक है उसको ये नहीं पता लग सकता कि दफा कौन सी लगती है FIR उसमें? ट्रेसपासिंग। हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, कौन रोक सकता है कि सोशल बंदे को काम करने के लिए किसी के साथ स्कूल, अगर उसके पर्चा लगना था, सुकन्या का लगना था, प्रिंसिपल मैडम के ऊपर लगना था, जिसने इसको धक्के मार के इस बच्चों का हक खाया, जिनको बाहर नहीं निकाला गया। अब मैं चाहता हूं कि मीडिया के जो लोग हैं, ये एक मोनिका कौल जी मेरे को फोन कर रहे हैं दिल्ली से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी भी। वाइफ ऑफ लेट दीपक कौल जी, इनका बच्चा है लक्षिता कौल जो वहां पे 8th में पढ़ती है। मेरे पास एक 23,000 रुपया इनसे 3 महीने की फीस ली जा रही है। मगर 23,000 वाले देने वाले पड़ेंगे, पर जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं, जो ऐसे गरीब महिलाएं हैं, इनका हक नहीं है। एक भी बच्चा, मैं आपको अपने खून से लिख के देता हूं, अब अगली बार बड़े दिन मंगलवार तक अगर इन चीजों पे कोई फैसला नहीं आया तो मंगलवार बावे वाली माता के दर्शन करके यहाँ पे टेंट लगा के महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने यहां पर बैठेंगे। और यहां पे बैठ के वो टेंट तब उखड़ेगा जब ये महाराजा हरि सिंह जी के जो स्कूल के जो अनाथ बच्चों का हक है उनको मिलेगा।
दिलावर जी, ट्रेसपासिंग तब होती है जब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे, किसी की दुकान पे, किसी के घर में आप जबरन घुसते हैं। उसे कहते हैं कानून के अगर धाराओं के मुताबिक कहा जाए। क्या ये मैडम की पर्सनल प्रॉपर्टी थी जिसमें आप जबरन घुसे थे? मैडम, ये मैडम की ना तो पर्सनल प्रॉपर्टी है और ना ही मैडम अवैध रूप से यहाँ पे प्रिंसिपल बनी हुई है। अगर और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लगी हुई है कि ये वहां पे बैठ नहीं सकती, ये प्रिंसिपल बन ही नहीं सकती, इसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूं। ये देखिए, श्री टीके गंजू 2016 से 2019 तक नागवानी स्कूल के प्रबंधक थे। स्कूल बसों को खरीद में भ्रष्टाचार पाए जाने के कारण उन्हें 2019 में नागवानी स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। डीवीए प्रबंधक ने टीके गंजू प्रबंधक के खिलाफ जांच करवाई थी और जांच के आधार पर उन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया था। अनाथ बच्चों के पैसे के हेराफेरी, डीएवी प्रबंधन के पैसों को भेजने के सौदे के कारण उन्हें फिर प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वैसे भी भ्रष्टाचार और आरोप के एक बार बर्खास्त किए गए जाने के बाद उन्हें नागवानी और अखनूर के उन्हीं स्कूलों में प्रबंधक के रूप में पुनः कैसे नियुक्ति किया जा सकता है? सोनिया नंद जी की योग्यता फर्जी है। उन्हें फर्जी और अपराध योग्यता के योग के साथ इस स्कूल के नियुक्ति प्राप्त की पूर्ण जांच की मांग की जाती है। अगर एक मैडम पूरे स्कूल का पूरा सिस्टम और एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम है अरूही मैडम, एक रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है कि कोई आए, उसको बिठाए, उसका वेलकम करे, उसको चाय पानी पूछे कि अंदर मैम बैठे हैं, आप बैठिए, उसकी रिस्पेक्ट करना। और वो बच्चों को भी धक्के मारती है, पेड़ से बदतमीजी करती है। उसका क्या अधिकार है इतना? क्या लगता है अधेड़ नगरी के ऊपर राज चल रहा है? जो भी आवाज उठाएगा उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे आप हो चाहे अमित हो, आप तो फिर हिम्मत रखते हैं। देखिए, बात यह है, मुद्दे से भटके ना। मुद्दा है क्या? कोई चोर बोले, कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता, हम गरीब, विडो, उनके बच्चों के लिए लड़ते हैं। आखिर मुद्दा क्या है? मैं आपको मुद्दा बताना चाहता हूं। ये बच्ची सेकंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक नागवानी स्कूल में पढ़ती है, महाराजा हरि सिंह जी के नागवानी स्कूल में। सेकंड क्लास से 10th तक ये सीबीएसई की मार्क लिस्ट है। ये मैंने घर में नहीं बनाई, दिलावर जी ने घर में नहीं बनाई, इस बच्ची ने घर में नहीं बनाई। ये बोर्ड की मार्क लिस्ट है जिसमें साफ साफ लिखा गया है ये बच्ची पास है। मैं सोनिया सोडी मैडम को ये बताना चाहता हूं, शायद आपको सीबीएसई रूल पता नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट रखे हैं, अगर उसने बच्चे ने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साथ रखा हुआ है, 6 सब्जेक्ट रखे हैं, अगर वो 6 में जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कोई मैथ में अगर उसके स्टैचू भी लग जाता है, मार्क्स कम भी आ जाते हैं, अगर उसका 6 सब्जेक्ट पास है तो वो रिप्लेस करके बच्चे को पास की मार्क लिस्ट दी जाती है। शायद सोनिया सोडी मैडम को ये चीज की नॉलेज नहीं, उसी वजह से अपने ईगो के कारण वो किसी बच्चे की लाइफ बर्बाद करेगी और बोलेगी कि अमित कपूर वहां पे क्यों आया, और दिलावर जी को फोन करके बोलेंगे कि अमित कपूर को साथ मत रखो, और मुझे बोलेंगे कि आपने दिलावर जी के साथ गए इसलिए आप इतनी दफाएं लगाई, नहीं तो आप कितने स्कूलों में गए, आज तक हमने आप पे दफा नहीं लगाई। तो ये सब जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाकर, मैं शुक्रिया करता हूं युवा राजपूत सभा का जिसने ये इनिशिएटिव लिया। वरना जम्मू कश्मीर में वो सोशल एक्टिविस्ट नपुंसक है जो इस एजुकेशन के मुद्दे में आवाज नहीं उठा सकते, वो एमएलए लीडर नपुंसक है जो एजुकेशन के मुद्दे में आवाज नहीं उठा सकते, वो ऑफिसर नपुंसक है जो एजुकेशन के मुद्दे पे आवाज नहीं उठा सकता। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते? क्या कसूर है इस बच्ची का? क्यों ये स्कूल में एडमिशन, जब उस बच्ची सेकंड क्लास से वहां पढ़ती है, वहां पे 11th में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? पूछना चाहते हैं। ये काम था डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का, ये काम था सीओ जम्मू का, ये काम था उस एसएचओ का, उस एसएचओ का काम था इस बच्ची को स्कूल में एंटर करवाना, और वो हम पे एफआईआर लगाएगा। अरे भाई, लगा दिया आपने एफआईआर, कोई बात नहीं, जुडिशरी बैठी है, हमें जुडिशरी पे विश्वास है, हम जुडिशरी में भुगतेंगे। मैं तो 2019 से लड़ता आया हूं, आज इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनको भी पता चल गया,
युवा राजपूत सभा को भी पता चल गया कि ये एजुकेशन माफिया जो है वो लैंड ग्रैबरों का है, शराब माफियाओं का है, और कुछ लोगों ने मीडिया हाउसेस भी खोल लिए हैं। लेकिन आप जैसी ईमानदार मीडिया को भी वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया करते हैं हम आप सब मीडिया को जो ये न्यूज चलाएंगे और जो आवाज आगे रखेंगे ये एजुकेशन के मुद्दे को। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं, मैं डीसी जम्मू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं डिप्कॉम जम्मू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर ये बच्चे मंडे तक स्कूल नहीं गए, ये मैडम बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, अगर ये सारे बच्चे मंडे तक स्कूल नहीं गए तो ट्यूसडे से अमरन अनशन पे मैं भी बैठूंगा और हमारे साथ युवा राजपूत सभा जो है वो बैठना चाहते हैं, वो अपने मुंह से आपको बताएंगे। लेकिन ये बच्चे स्कूल जाएंगे और ये जहां पे भी स्कूलों का मुद्दा होगा, बच्चे का मुद्दा होगा, अमित कपूर हर जगह पहुंचेगा, चाहे वो कोई सभा मुद्दा उठाए, चाहे वो कोई भी मुद्दा उठाए, चाहे वो गरीब उठाए, चाहे वो अमीर उठाए, लेकिन अमित कपूर पहुंचेगा। तुम नहीं रोक सकते मुझे। और रही बात डिबेट की, सीबीएसई रूल की, मैं सीमा आनंद जैसी जितने प्रिंसिपल्स हैं मैं सबको चैलेंज करता हूं कि आ जाओ मेरे साथ डिबेट पे। अरे सेकंड क्लास से 10th तक बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है, अगर बच्ची के मार्क्स कम आए हैं, पास हुई है, अरे नालायक आपका स्कूल है, ना कि वो बच्ची नालायक है। आपका स्कूल नालायक है, माँ बाप ने बच्ची आपके बाद छोड़ी है। जब आपका बच्चा आपके टीचर्स वहां पे उस बच्ची को डिस्टिंक्शन नहीं लेके दे सके, लेकिन पास आउट तो हुई। आप बच्चे को कॉमर्स ना दो, मेडिकल ना दो, लेकिन आर्ट्स के लिए आप कैसे रोक सकते हैं? और वहां पे जब ये बच्ची जाती है उसको बोला जाता है तू स्कूल नहीं आ सकती। जब ये एक विडो लेडी को धिक्के मारे जाते हैं तब उस एसएचओ वो कहा था वो एसएचओ क्यों नहीं उसने एफआईआर लगाई? सिफारिश नहीं आई, कोई सिफारिश नहीं आई। अरे हमें अंदर कर दीजिए, हमें अंदर जाने में परवाह नहीं है लोगों के लिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर भगत सिंह नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। उस टाइम जैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किया उसी तरह कुछ लोग यहाँ पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट उठे ना, सोशल एक्टिविस्ट बात ना करे, बदनाम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल वाले हैं, अगर तुम्हारी औलादें अपने हाथ रख दो अपनी औलादों पे कि अमित कपूर ने 2 रुपए भी कभी लिए, आओ सामने। लेकिन फोन करके बोलते हैं, मुझे बोलते हैं उनसे पीछे हो जाए, उनको बोलते हैं मुझसे पीछे हो जाए, ताकि एजुकेशन माफिया के खिलाफ कोई चोर खड़ा ना हो सके। मैं शराब माफिया को कहना चाहता हूं, अगर अपने बाप का है तो आ मेरे साथ डिबेट पे, आए डिबेट पे, लेकिन नहीं आ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं, लोगों के लिए लड़ने वाला हूं। दिलावर सिंह भी उसी तरह सच्चा इंसान है, बच्चों गरीबों की हक है, तभी आज 8 एफआईआर लगी। ये गेम बनाई जा रही है पीएसए की। क्या होगा पीएसए में मर्दों को लगता है, लेकिन जुडिशरी ईमानदार वहां पे बैठी हुई है। हमें जुडिशरी पे विश्वास है और हमें बड़े ऑफिसरों पे विश्वास है। इसके बाद हम एसएसपी साहब से भी मिलेंगे, डीआईजी साहब से मिलेंगे और आईजी साहब से भी मिलेंगे कि सर देखिए किस तरह एक ऑफिसर दबाव में आके काम करता है और लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और इन बच्चों की, बिड्डों की इन जिंदगी खराब करता है, जबकि वो स्कूल जो है वो ऑर्फन बच्चों के लिए बना है, अनाथ बच्चों के लिए बना है। फिर किस बेस पे बच्चों को मना किया जा रहा है ये पूछता है। क्यों कमर्शियलाइज का स्कूल कर दिया गया? क्यों वहां पे बुक्स बेची जाती है? क्यों वहां पे यूनिफॉर्म बेची जाती है? क्यों वहां पे बिड्डों के बच्चों को बाहर निकाला जाता है? आखिर मसला क्या है? क्या मसला है? अगर मंडे तक ये स्कूल नहीं गए, आमरण अनशन पे मैं मंगलवार को बैठूंगा। अब युवा राजपूत सभा से पूछ लीजिए कि वो बैठेगी या नहीं बैठेगी। देखिए, युवा राजपूत सभा मंगलवार को वैष्णो देवी बाबी वाली माता जाके, अगर इस बच्चों का फैसला नहीं हुआ, इस हमारी इस बहन का फैसला नहीं हुआ, तो पूरी युवा राजपूत सभा टेंट लगा के बैठेगी और टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी जब तक ये नागमणि स्कूल का फैसला और बच्चों के हक इनको जब नहीं दिलाए गए, तब तक युवा राजपूत सभा यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने बैठेगी। अब आप सुनिए कि इस बच्ची के साथ, इस बहन के साथ क्या हुआ, इन बच्चों के साथ क्या हुआ, इनकी जुबानी सुनिए कि क्या हुआ। इनसे, इनके सबसे सुनिए, एक बार इनसे सबसे सुनिए कि हुआ क्या आखिर मसला। क्या एफआईआर हम पे लगनी चाहिए थी या उन पे लगनी चाहिए थी? और एफआईआर एक एसएचओ पे भी लगनी चाहिए जिसने पैसे लेके झूठी एफआईआर लगाई है, प्रेशर में आके लगाई है, एमएलए के आई है, मंत्री के आया है, किसके प्रेशर में आके है, और पूरी जांच होनी चाहिए। बताएं आप क्या हुआ पूरा। मैं सुकन्या मनहास नागबनी स्कूल में, मेरा बेटा 4th क्लास में पढ़ता है। तो मैं 4th क्लास में बच्चे की गाड़ी के लिए गई थी कि मेरे बच्चे को मैंने रूम शिफ्ट करना था, तो गाड़ी मांगी तो आगे से उन्होंने मुझे मतलब बड़ी बेइज्जती की और मुझे धक्के मारे। प्रिंसिपल मैम, रूही मैम ने इतनी बेइज्जती की
और मुझे कम से कम 2 घंटे पहले बाहर बिठा के रखा कि अभी प्रिंसिपल मैम बिजी है, कोई आया हुआ है, जहाँ पे मीटिंग चल रही है कोई। एक बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ, मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाते रहे और मैं छोटे बच्ची को लेके साथ में जाती रही, भूखी 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहां मुझे बिठाया गया। तो एक दिन मुझे बुलाया, मैं गई, मैम मुझे गाड़ी चाहिए। तुझे गाड़ी चाहिए? तू वही लड़की है ना, इधर आके तू गाड़ी मांगती है और साथ में जहाँ के हॉस्टल मांगती है, जहाँ कोई तेरे लिए हॉस्टल नहीं है, जहाँ कोई गाड़ी नहीं है तेरे लिए, जहाँ कुछ नहीं। तुझे किसने बताया जहाँ स्कूल फ्री है? किसने बताया आपको? कहाँ से आ जाते हो आप लोग? मुझे इतनी बेइज्जती करके और धक्के देके उधर स्कूल से बाहर निकाला। जबकि ये स्कूल अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया है, बिड्ढों के बच्चों के लिए बनाया गया है। और सोनिया मैडम अपने मुंह से कहती है ये प्राइवेट स्कूल है। ये मेरे आप लाइव में सुन सकते हैं कि उसमें उसने आप साफ बोला है। और उसने युवा राजपूत सभा की पूरी टीम को बोला है कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। मतलब कि ये एक प्रिंसिपल के संस्कार है जो बच्चों को संस्कार देगी कि आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप उसको ये ऐसी बात करोगे कि ये कहां से उठ के आ जाते हैं। और एमएचएसी महाराजा हरि सिंह जी के नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नई यूनिफॉर्म में डीएवी लिखवा दिया गया है, महाराजा हरि सिंह जी का नाम कटवा दिया गया है। ये साजिशें रची जा रही है, ये साजिशें वहां सोनिया सोडी मैडम रच रही है। बोलो। मैं मीडिया वालों से, पूरी दुनिया से यही कहती हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, मैं दुनिया से ये कहती हूँ जो मेरे ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी वो कर रहे हैं, हमारी आवाज जनता तक पहुंचे, हमारा इंसाफ हमें मिले, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा बेटा, कमाने वाला कोई नहीं। बेटा आप कल स्कूल में गए थे, मैंने आपको भेजा था कि आप जाओ स्कूल से निकाले। कल क्या हुआ आपके साथ? सुनिए कल क्या हुआ। कल की बात है, परसों तो हम गए थे वहां पे, कल इनको भेजा कि आप स्कूल में जाओ, स्कूल से निकाल नहीं सकता। इनके साथ क्या हुआ सुनिए। हमें सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने बोला कि आपको यहाँ पे पहले हमें सारे बच्चे जा रहे थे, हमें स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको मैम से जान मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, गेट में आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हम पहले जाते थे उन्होंने पहले मना कर दिया कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी आने के लिए। उसके बाद हम रुके रहे, उसके बाद उन्होंने परमिशन दी जाने की और उन्होंने मना कर दिया कि आपकी कंप्लेन लगी है, हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे। और हम आगे चुपचाप करके आ गए। ये हालत है स्कूल की। ये हमारी नेहा जी है, ये जोड़ियों के रहने वाले। नेहा जी उठो एक मिनट, बोलो तुमने क्यों यार? मैं गई थी तो स्कूल में मुझे बोल रहे हैं कि एक बच्चे की एडमिशन मिलेगी, दूसरे की एडमिशन नहीं देनी है। फिर एडमिशन एक ही बच्चे का है, एक ही बच्चे को मिलेगी, दूसरे बच्चों को नहीं देनी है। तो मेरे को बोला आपको किसने बोला कि 2 बच्चों की एडमिशन होती है? पिछले साल मुझे ऐसे किया है इन्होंने, तो मुझे दूसरे बच्चे की भी एडमिशन चाहिए। इनको बोला गया कि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगी। और ये रूल बनाया किसने? हालांकि पहले 2 बच्चों की एडमिशन होती थी। ये 4-5 साल से ये इन्होंने एक अपना ही रूल बना दिया कि एक बच्चे को एडमिशन दी जाएगी। सिर्फ एडमिशन दी जाएगी, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये एक हमारी बहन और भी आई है, ये आज ही हमारे पास आया, हमें पता भी नहीं है। नमस्ते मीडिया, मेरा नाम पूनम राजपूत है, मैं भी जोड़िया से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी विडो हूँ। मेरे एक बेटे को एडमिशन मिल गई थी पिछले साल, वो भी बड़े चक्कर काट के। दूसरे बेटे के लिए बात की तो बोलते नहीं, वो अंदर मैनेजमेंट तक पहुंचने नहीं देते। बाहर ही कोई क्लियर है लेडीज, वही बोल रही थी आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी। एडमिशन क्यों नहीं मिलेगी? हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर एक बच्चे को एडमिशन मिली है तो हमने बोला कि हॉस्टल भी दिया जाए, क्योंकि हम 30-40 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो रोज आना जाना अवेलेबल नहीं हो सकता हमारे लिए। लेकिन उन्होंने बोला आप रेंट पे रूम लो। अगर हम इसमें कैपेबल होते हैं कि हम रेंट पे रह सकते तो हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे हम बच्चों को। हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, हस्बैंड थे प्राइवेट जॉब में थे, डेथ हो गई, कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाए। लेकिन इन्होंने हमें हॉस्टल नहीं दिया, हम स्कूल में रेंट पे आ गए। वहाँ से हमारे बच्चे रोज अप डाउन करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो उस चीज का कोई इशू नहीं है। पर हमारे दूसरे बच्चे को भी तो एडमिशन मिलनी चाहिए ना वहाँ पे, वो क्यों नहीं हो रहा? हमने शुरू से सुना है, हम छोटे होते थे, हमारे गांव में कोई हो जाता था पास में तो उनके बच्चे दोनों पढ़ते थे और हॉस्टल भी मिलता था। लेकिन ये रूल अब हमारे लिए हुआ कि हमारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिले तो चलो इतना हम करवा सकते हैं, इतना हम है क्वालिफाइड कि हम अपने बच्चों के लिए करवा सकते हैं। लेकिन हमें एजुकेशन देनी पड़ेगा, रेंट कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, हर चीज पैसों से आएगी ना। ये समझना चाहिए मैनेजमेंट को
वहाँ तक अंदर तक जाने ही नहीं देते। कोई सर है, प्रवीण सर है शायद, मुझे लग रहा है वो क्लर्क है। मैं पिछली बार गई तो मैंने सिर्फ ये पूछा, सर ये हमें हॉस्टल मिलता है? नहीं आपको सुना कि 4th क्लास में बच्चा हॉस्टल में है, वहाँ पर ये अनफॉर्मेशन नहीं करते, ये है वो है, चले जाओ आप यहाँ। इतनी बदतमीजी से बात की जाती है, मैं क्या बताऊँ। हाँ टीचर अच्छे हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो इतना बदतमीज है, मैं बता नहीं सकती आपको। बस हम यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये दिलावर सिंह के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं। हम भी जोड़िया से आए हैं, इनके पीछे आए हैं, लेकिन हमें यहाँ जो आने का कोई हमारा मसला ही नहीं था। हम इनका साथ देंगे जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारी आवाज जनता तक पहुंचाएं। आप इस तरीके से लोगों भारत की गरीबी दूर करेंगे। नारे तो बड़े बड़े लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों के लिए आवाज उठाओ तो अपने आप पे पर्चे लगवाओ। ये वही बेटी है, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, ये सब बेटियां बैठी हैं। कौन उठाएगा इनकी आवाज? ये हमारे एक भाई साहब आए हैं। भाई साहब आप अपनी स्टॉप। मेरा बेटा तो दोनों वहाँ पढ़ते हैं। एक अभी 8वीं में हुआ है, एक 10वीं में पिछले साल उसने पास की थी, उसको भी एडमिशन उन्होंने नहीं दी थी। मैडम के आगे मेरी मिसेज ने बहुत दिन गिराए मगर उनको एडमिशन दी जाए, मगर रूही मैम ऐसी है कि उसने एक भी नहीं सुनी। फिर मैंने बोला क्या रोती रोती आई बेचारी, मैं क्या प्रिंसिपल से बात करनी थी? बोले प्रिंसिपल से भी बात उन्होंने नहीं करने दी रूही मैम ने। वो इतनी बदतमीज और रूडली बात करते हैं ना, तो पूछो मत। जैसे इनका किस्सा हुआ है वैसे ही मेरे बेटे के साथ हुआ था। ये हमारे वहाँ के नागवानी के पंच आए हैं, ये बच्ची बोलो ये पहले कशी से और स्कूल की वर्दी का भी नाम चेंज कर रहे हैं। अभी डीएवी स्कूल कर दिया उन्होंने, पहले एमएच नागमनी स्कूल का लोगो था, अब वो भी हटा दिया उन लोगों ने। जैसे कि ये लोग जैसे कि ये बोल रहे हैं कि इनको एडमिशन के बच्चों को एडमिशन नहीं, वैसे भी मैं भी गई थी, रूही मैम ने मेरे को मना कर दिया एडमिशन के लिए। पहले बोलते मिल जाएगी, फिर वो प्रिंसिपल मैम से हो गया, उन्होंने बोला कि एडमिशन आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद जैसे कि मेरे को बहुत पर्सनल मैसेज आए कि जो सोनिया मैम है उनको हटाना चाहिए क्योंकि उनको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है कि पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं। मैं कल भी गई थी वहाँ पे, कल भी मुझे किसी पेरेंट्स ने बोला कि आपने बहुत सही किया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की कि कैसे पेरेंट्स से बात करते हैं। और ये बच्ची वो है जो उसी स्कूल में पढ़ी है और अपनी प्रिंसिपल के लिए कोई अगर ऐसी बात कर रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ने कितना बच्चों को पीड़ित किया होगा। कैसे ऐसे कोई भी बच्चा किसी के लिए नहीं बोलता। हमें कोई शौक नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए, कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि टीचर्स के बारे में ऐसे बोले, बट उन्हें काम ही ऐसी किया जहाँ हमें बोलना पड़ता है। मैं सर 5 नागवनी, ये नाग देवता इनके अंडर आता है, शायद नहीं आता मेरे को पता नहीं, लेकिन ये कोई भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते हमारे उधर। बोलते हैं ये हमारा एरिया है, हम इसको डेवलप करेंगे और डेवलपमेंट एक टेम्पल नहीं बना सकते आज तक। हमने पंचायत में पैसे भी रखे हैं और वो पैसे लैप्स हो जाते हैं लास्ट में, लेकिन ये आ जाते हैं। इन्होंने नेशनल फ्लैग का जो रॉड रहती है उसको भी तोड़ दिया, जो पंचायत ने लगाया था उधर जाके। देखिए क्या डिमांड करते हैं आप? देखिए डिमांड हम यही करते हैं कि इन अनाथ बच्चों का, इन विधवा मेरी बहनों का, इनका हक जो महाराजा हरि सिंह साहब ने इनको दिया था, और ऐसे भगवान रूपी महाराज साहब जिनकी ये सारी बिल मैं आपको प्रिंट करके और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास बड़ी फ्लैक्स बना के लगाऊंगा वहां पे, कि लोगों को भी पता चले कि क्या महाराजा हरि सिंह जी हमारे लिए क्या करके गए थे, जिन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अपने स्कूल की घर की पेंटिंग तक उन्होंने लोगों को बांट दी, अपने घोड़े, अपने गाड़ियां, अपने मकान, अपनी जमीनें, जायदाद, गहने सब बांट के वो चले गए दुनिया में, और जिनको देके गए उनको आज तक मिला ही नहीं, तो फिर फायदा क्या। और जो ये चोर, सबसे बड़ा चोर है डीबीए ट्रस्ट, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया डीबीए ट्रस्ट में, स्कूल का पैसा ट्रस्ट में डाल ही नहीं सकते। ये स्कूल का पैसा स्कूल पे लगता है, और आज तक वहां पे इन्होंने एक पैसे की कंस्ट्रक्शन नहीं की। महाराजा हरि सिंह साहब ने इस बिल में लिखा हुआ है कि जो मेरी अस्थियां हैं वो समुद्र में परवाई जाएं, सी में परवाई जाए, उसके बाद जो राख बचेगी वो हेलीकॉप्टर में पूरे जम्मू कश्मीर में हवा में बिखराई जाए कि मैं अपने लोगों के साथ हमेशा उनके साथ रहूं। और शायद इसी वजह के कारण युवा राजपूत सभा बनी थी। हर जगह महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, और महाराजा हरि सिंह जी की जो देन ये स्कूल नागवनी, अब उसका स्कूल का नाम चेंज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि वो डीएवी कॉलेज को इसलिए बनाया गया कि जो ट्रस्ट के अंदर वो पैसा पड़ा है उसको खाने का तरीका निकाल रहे हैं नया। 25 करोड़ रुपए जहां पे पंजाब नेशनल बैंक में पड़ा हुआ
और सारे का सारा पैसा जितना भी अरबों खरबों रुपया डीएवी ट्रस्ट के अंदर पड़ा हुआ है दिल्ली में, ये उस पैसे को खाने की नई चाल है। वो पैसा इन बच्चों के लिए है, इनके लिए हॉस्टल बने, इनके लिए कॉलेज बने, इनके लिए यूनिवर्सिटियां बने, उस पैसे से वो पैसा वहां पे लगना चाहिए। अगर डीएवी कॉलेज वाले ट्रस्ट वाले ये चाहते हैं कि वो पैसा खाने की उनकी साजिश है, तो बड़ी ही जल्दी अगला जो प्रोग्राम होगा वो पूरे का पूरा डीएवी जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उनके खिलाफ होगा। एक एक का नाम लेके उनका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा कि उन्होंने पैसे किस तरीके से कमाए हैं। आपने देखा टीके गंजू जिसने पूरा श्रीनगर का स्कूल खा लिया, अब टीके गंजू 27 हजार रुपया, 7,000 पैसे नहीं बोलो। अब लोगों ने स्कूल के बच्चों से पैसे लेके उनको श्रीनगर में पिकनिक में, पिकनिक के बहाने पैसे खाने, प्रिंटिंग चार्ज के बहाने खाने, एनुअल के खाने, ट्रांसपोर्ट के खाने, रोज नए नए तरीके से पैसे खाने के तरीके बनाए जा रहे हैं वहां पे। आर्फन बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं दी गई। अच्छा, ये जो नॉन पेड बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, अभी तक उनको यूनिफॉर्म नहीं दी गई, एंडिंग में मिलती है। हम जो कल झंडे लगा के आए थे वो सारे हटा दीजिए। जो महाराजा हरि सिंह जी के वहां पे हमने झंडे लगाए थे महाराजा की प्रतिमा के सामने, और महाराजा की प्रतिमा का वो वहां पे निरादर कर रहे हैं। उनके गले में एक हार तक नहीं है, वहां पे क्यारियों में फूल तक नहीं है, और जिसकी कमाई खा रहे हैं, अगर ये उन्हीं का आदर सत्कार बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, मेरे को लगता ही नहीं होगा कि एक बच्ची 12th में पढ़ी है, हमें कुछ नहीं पता, इनको महाराजा के बारे में इतिहास भी पता हो। हालांकि जिसकी वो देन है, मेरे को लगता है उसका सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में, पर आज तक इनको बच्चों को पूछ लीजिए महाराजा कब जन्मे थे, कब उनकी डेथ हुई, कहाँ वो गए, इनको एक भी सवाल का जवाब नहीं पता होगा। ऐसे चोर लोगों को जहां से जम्मू से बाहर निकालिए। सोनिया नंद जैसी मैडम पे FIR लगनी चाहिए, और खास करके जिसने सोनिया नंद मैडम का साथ दिया है, वो पुलिस इंस्पेक्टर दवाना पुलिस का, उसके खिलाफ भी पूरी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। और मैं उस बात का प्रूफ दे सकता हूं आपको, वह वीडियो है कि उस विशाल रकबाल से 1,20,000 रुपया लेके उसको उस केस में छोड़ा गया। माइनिंग वाले कौन कौन से कितने कितने पैसे महीने के इसको देते हैं, लीकर माफिया वो कितने कितने पैसे देते हैं SHO को, मैं उस सारी चीजों का प्रूफ दे सकता हूं, कितने इसने महीने लगाए हुए हैं। और ऐसे चोर पुलिस वालों के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग एक सहारा ढूंढने जाते हैं पुलिस वालों के पास, और वहां पे अगर न्याय की जगह अन्याय हो तो फिर हमें उस पर सहारा नहीं है। इसलिए मैं बार बार आप मीडिया के बंधुओं का सबका बहुत हाथ जोड़ के, इसे लोकल है ये कोई हमारा भाई एक और आगे वहां के लोकल, इनकी भी सुनिए। तो हम लोग दुमाना से आए हैं, जो कि नियर बाय नागमनी की जो लोकेशन है, 1 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग सारे लोकल यहाँ पे आए हैं। तो हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि नागमनी स्कूल में जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड बच्चों के लिए ग्राउंड है, जहाँ पे हर दिन लगातार 300 से 400 बच्चे वहां पे खेलते थे। लेकिन अभी पीछे रिसेंटली 1 महीने पहले जो है मैडम ने नोटिस निकाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 400 से 500 बच्चे जो यहाँ पे रोज रेगुलर वहां पे कोई रनिंग के लिए आ रहा था, कोई फुटबॉल के लिए, कोई वॉलीबॉल के लिए, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पे सबका खेलना बंद कर दिया। हम लोग जो है लोकल हैं, हम लोग तकरीबन 12-13 सालों से वहां पे खेल रहे थे, 25 साल, ठीक है, और अभी हम लोगों का भी बंद कर दिया पिछले 1 महीने से। और जो मैडम ने नोटिस निकाला हुआ है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। इंडिया बढ़ेगा, इंडिया कैसे बढ़ेगा? नोटिस के ऊपर कोई साइन है ना, तो नोटिस लेटर पैड में निकाला हुआ है। ऐसे हम लोग 100 प्रिंट करके दीवारों पे लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने नोटिस निकाला। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने रिटर्न पे, हमारी जितनी भी टीम्स वहां पे खेलती थी, रिटर्न में वहां पे सभी ने आधार कार्ड के साथ जो है लेटर, रिटर्न एप्लीकेशन मैम को लिख के दी है। 4 महीने हो गए, आज तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मुझे ये चीज पता नहीं है, एक तरफ जो है ग्राउंड बन रहे हैं, दूसरी जो है बच्चों को खेलने के लिए रोका जा रहा है। क्या चीज चल रही है हमें नहीं पता चल रहा है। देखिए, ये 400 बच्चे जो वहां पे खेलने आते हैं कि ये नशे वाली साइड जाएंगे, तो फिर अभियान चलेगा 100 दिन का। अगर मीडिया के माध्यम से आप जो लोग ये सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, पुलिस सुन रही है, फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर सुकन्या मेरी बहन का FIR नहीं लगी तो फिर बड़ी ही जल्दी एक प्रोटेस्ट दवाना थाने के बाहर होगा। फिर SHO जवाब देगा कि इसने एप्लीकेशन, 15 मिनट में FIR लग गई 60 बंदों पे, और एक अकेले बंदे पे उसकी FIR नहीं लगी, जिसको धक्के मार के विधवा औरत को बाहर निकाला गया, जिसकी बच्चों को एडमिशन नहीं दी गई। जिस चीज के लिए वो स्कूल बना है
अगर वो वहां पे कार्य नहीं करना, अगर उनके माँ बाप को धक्के मारने हैं और FIR आपने उन लोगों पे लगानी है जो बच्चों का हक दिलाने जा रहे हैं, मीडिया को लेके जा रहे हैं, और उनपे आप FIR लगाओगे कि तेजदार हथियार लेके घातक लैस होके स्कूल के अंदर आप घुस गए, उन चीजों का प्रूफ चाहिए, नहीं तो SHO सस्पेंड होना चाहिए। दोबारा SHO एक नंबर का चोर, करप्ट, बेईमान और लोगों के प्रेशर में आके काम करने वाले SHO को SHO नहीं बोलते। वो SHO के लायक है ही नहीं, उसको घर पे बिठाना चाहिए। दो